आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न प्रमुख महत्वपूर्ण सूचनाओं की। सूचना चाहे यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस या फिर है सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें, रेलवे से रिलेटेड खबरें, विद्यार्थी हित से जुड़ी तमाम वो खबरें, चाहे वो उत्तर प्रदेश राज्य की हो या अन्य प्रदेशों की हो, वो सभी भर्ती संबंधित खबरें जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, वो सारी खबरें आपको इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो आपको दिन भर ढूंढने से नहीं मिल पाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको कोई भी सूचना नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आशा है आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा, जिससे सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या खबर है, आप देख रहे हैं थंबनेल पर तमाम वो खबरें हैं। इसके अलावा बहुत सी खबरें वीडियो पे हैं, क्योंकि सारी वो खबरें थंबनेल पर आ नहीं सकती हैं, इसलिए हम सारी वो खबरें आपको वीडियो के लास्ट तक में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एसएससी जीडी कांस्टेबल की 84,000 से ज़्यादा पदों पर होगी भर्ती। एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर का रिजल्ट व कट ऑफ जारी कर दिया गया है। 1,20,000 से ज़्यादा पदों की भर्ती का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आईटीआई में 13,700 में से 8,127 पद खाली हैं। आईटीआई में चतुश्रेणी कर्मी तक के 1,508 पद खाली हैं। यूपीपीएससी से जुड़े 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा पदों पर अगर आप 2023 की भर्ती देख रहे हैं, तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी से 84,000 से ज़्यादा पदों पर होगी भर्ती। ऑनलाइन आवेदन 24 से। देखिए, एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा पद सीआरपीएफ सिपाही के 29,283 पदों पर की जाएगी भर्ती। तो देखिए, जो युवा गांव के या शहर के रहने वाले युवा हैं, जो फिजिकल में अच्छी तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए ये भर्ती बहुत ही क्या कहें लाभदायक है, देश की सेवा और जज्बा रखने वालों के लिए। क्योंकि आप जानते हैं, इसमें थोड़ी सी मेहनत पर आप एक देश के जवान और अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, कर्मचारी आयोग ने देश भर में 84,866 पदों पर एसएससी जीडी भर्ती 2023 की घोषणा कर दी है। कार्यक्रम के अनुसार 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर देगा। आवेदन की अंतिम तिथि 28 दिसंबर होगी। भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं व इसके समकक्ष रखी गई है। तो देखिए, 10वीं पास वाले उम्मीदवारों को सबसे बढ़िया नौकरी यही है, अगर वो फिजिकली फिट है। सबसे ज़्यादा 29,283 पदों पर सीआरपीएफ सिपाही के पदों पर भर्ती की जा रही। इसके साथ ही बीएसएफ के 19,987, आईटीबीपी के 4,142 पदों के लिए, एसएसबी के 8,273 पदों के लिए, सीआईएसएफ के 19,475 पदों के लिए तथा असम राइफल के 3,706 पदों के लिए भर्ती की तैयारी की गई है। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा व शारीरिक दक्षता के साथ ही विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन व मेडिकल के बाद किया जाएगा। भर्ती में शामिल होने के लिए 18 से 23 वर्ष तक के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन फरवरी-मार्च 2024 में किया जाएगा। इसके लिए आयोग द्वारा जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस वर्ग, ओबीसी वर्ग अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क 100 रुपये देना होगा। इसके अलावा SC, ST, PW व महिला वर्ग अभ्यर्थियों का आवेदन निःशुल्क होगा। कार्यक्रम के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा कार्रवाई की जाएगी। लिखित परीक्षा अंग्रेजी, हिंदी, समान बुद्धि परीक्षण, तार्किक क्षमता, गणित समान पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता व शारीरिक माप परीक्षण होगा।
दस्तावेज सत्यापन व चिकित्सा परीक्षण के बाद पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए चयनित किया जाएगा। देखिए, जॉब रिलेटेड तमाम वो सूचनाएं जारी हुई हैं, हम उनको एक नज़र में देखेंगे। अगर आप सभी भाई बहन पात्रताएं रखते हैं, योग्यताएं रखते हैं, तो ज़रूर फॉर्म फिलअप करिएगा। हम सभी चीज़ बताएंगे कैसे आपको फिलअप करना है। तो देखिए, एम्स नई दिल्ली से निकली भर्ती असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर अकाउंट ऑफिसर के 3036 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2023। ऑनलाइन आवेदन है। पात्रताएं या क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं मांगी गई हैं। आवेदन के लिए AIMSexam.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जाकर इस वेबसाइट पर DSSB ने जारी किया विज्ञापन। 80 पदों के लिए कल्याण अधिकारी, परिवीक्षाधिकारी व अन्य पद रिक्त है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जनवरी 2024। अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। आवेदन करने के लिए आप सभी dssb.delhi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर RRI ने जारी किया सूचना। 12 पदों पर सहायक सूचना अधिकारी के पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2023। पात्रताएं पदानुसार 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री व अन्य पात्रताएं हैं। आवेदन के लिए आप सभी www.rris.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में 137 पदों पर निदेशक सहायचार व अन्य पद रिक्त के मौके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि अगर देखें 7 दिसंबर 2023। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन MBA इंजीनियरिंग डिग्री आदि निर्धारित पात्रता है। आवेदन के लिए www.lkouniversity.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। NIOS में नौकरी के 62 पदों पर मौके हैं। डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, अन्य पद रिक्त। आवेदन की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2023। आयु अधिकतम 55 वर्ष। सीमा में छूट निम्नानुसार होगी। आवेदन के लिए www.nios.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। CRCS में करें आवेदन। 10 पदों के लिए है भर्ती। अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक आदि के पद खाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2023। आयु सीमा अधिकतम 56 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए आप सभी www.crcs.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी रोजगार के अवसर हैं। केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी अभ्यर्थी महाप्रबंधक पद पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2023 से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। www.cmss.gov.in पर जाकर ऑफलाइन आवेदन फॉर्म या जो कुछ है वो डाउनलोड कर आप लोग सभी कर सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान अनुभागीय अधिकारी पदों पर मौके। आवेदन अंतिम 4 दिसंबर 2023। आवेदन के लिए career.inrdpr.in पर आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2023 SSC के द्वारा क्वालिफाइंग और रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कट ऑफ SSC का 121.75, ST का 104, OBC 135.75, EWS 120.25, UR 135.75, OS 43.75, HS 73.75 या VS 67.5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अदर PW 113.4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कट ऑफ जारी हुई है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए रोल नंबर विषय का अब गोल भरना होगा। तो देखिए गोला भरना होगा रोल नंबर और विषय का। BPSC ने जारी किया है परीक्षा उम्र में बदलाव। तो BPSC अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने दी जानकारी। रोल नंबर अंक भरने में प्रविष्टि नहीं रुक रहेगी। 25 तक करें आवेदन। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 25 तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। परीक्षा 7 से 10 दिसंबर के बीच ली जाएगी। तो 25 तक है शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 25 नवंबर तक। बिहार लोक सेवा आयोग ने दूसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा के लिए उम्र में बदलाव किया है। इस बार अभ्यर्थी रोल नंबर अंक लिखने के बाद ही विकल्प नहीं मिलेगा। इसके साथ ही लिखने के लिए अलग कॉलम नहीं होगा, बल्कि उम्र, रोल नंबर और विषय के लिए सिर्फ गोलाकार को गोला
कार को भरना होगा। जिन अभ्यर्थियों को रोल नंबर होगा उसके अंक के सामने सिर्फ गोला को भरेंगे। इसकी जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक्स पर गुरुवार को दी है। बता दें, प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में रोल नंबर अन्य विषय को लिखने के बाद हजारों संख्या में अभ्यर्थियों ने गलती की थी। इसके बाद उसे सही करने के लिए बीपीएससी कार्यालय चक्कर लगाते रहे। बाद में बीपीएससी ने सुधार का मौका दिया, लेकिन इस बार अतुल प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया कि गलत भरने वाले अभ्यर्थियों को सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। इस कारण उम्र सावधानी पूर्वक भरें। आईटीआई में 13,704 में से 8,127 पद हैं खाली। प्रदेश के 354 राजकीय आईटीआई बेपटरी हुई पढ़ाई। बरेली, प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा बढ़ावा देने की नई नई ट्रेड शुरू करने पर जोर है, जबकि हालात यह है कि प्रदेश में 354 राजकीय आईटीआई में स्टाफ की भारी किल्लत है। शिक्षक, प्रिंसिपल सहित कुल 13,700 पदों पर के सापेक्ष 8,127 पद खाली चल रहे हैं। इसके कारण पठन पाठन के साथ समान व्यवस्थाएं भी काम चलाऊ तरीके से चलाई जा रही। प्रदेश के 18 मंडलों में 354 राजकीय आईटीआई संचालित हो रही। इनमें से हर वर्ष 1,72,352 सीटों पर प्रवेश होता है। आईटीआई में लगातार नई नई ट्रेड शुरू करने पर जोर दिया जा रहा है। स्टाफ की कमी के चलते पुरानी ट्रेड की पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है। आईटीआई में पढ़ाई के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है तकनीकी अन्वेषकों पर ऊपर है। प्रदेश के तकनीकी अन्वेषकों की संख्या 7,768 है। इन पदों में सिर्फ 2,603 अन्वेषक ही काम कर रहे हैं। अब 5,165 पद खाली चल रहे हैं। इस तरह से तकनीकी कार्यदेशक के 868 में से 258 पद रिक्त है। प्रधान 4 श्रेणी के प्रदेश में 54 पद रिक्त थे। इनमें से 5 खाली चल रहे हैं, जबकि प्रधान 4 श्रेणी 2 के 269 में से 139 पद भरे हुए हैं, जबकि 127 पद खाली। इसके चलते व्यवस्था बनाना मुश्किल हो रहा है। और वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मी के 1,508 पद खाली। आईटीआई की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए वरिष्ठ सहायक, अनिष्ठ सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसी पोस्ट है, मगर इनकी संख्या बेहद कम है। चतुर्थ श्रेणी के 2,452 पद, इनमें से 944 पद ही पर स्टाफ काम कर रहा है। अब 1,508 पद खाली चल रहे हैं। कार्यशाला भंडार परिचार के भी 930 में से 572 पद खाली, सिर्फ 358 लोग काम कर रहे हैं। कनिष्ठ सहायक के 495 पदों में से 254 पद खाली, 241 स्टाफ काम कर रहा है। वरिष्ठ सहायक के 456 में से 46 पद खाली हैं। जल्द मिलने वाला स्टाफ तो देखिए, जेडी आईटीआई AK राणा बताया कि जल्द ही कुछ प्रधानाचार्य मिलने वाले हैं। इसके साथ अन्वेषकों की भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। भर्ती के लिए वेरिफिकेशन शुरू होने की सूचना है। फिलहाल उपलब्ध संसाधनों में बेहतर पढ़ाई का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 1,20,000 से अधिक पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा ट्री 2.0 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक एकल पाली में निम्नलिखित क्रमशः राज्य स्थित विभिन्न जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एकल पाली 12 बजे से 2:30 बजे तक अपराह्न तक होगी। 12 बजे से 2:30 बजे तक। तो आप देख सकते हैं 7/12/2023 को विषय संगीत कला पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा कल्याण 9-10 और इसी अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग 6 से 10। 8/12/2023 को विषय हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फासला, मैथिली, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, कंप्यूटर। शिक्षा विभाग 9 से 10 और पिछड़ा विभाग अति पिछड़ा विभाग कल्याण 9 से 10 और अनुसूचित जनजाति जन कल्याण 6 से 10 संगीत कला विषय को छोड़कर। 9 दिसंबर 2023 शनिवार को गणित, विज्ञान, सामाजिक शिक्षा विभाग वर्ग 6 से 8, विषय हिंदी, अंग्रेजी, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण 6 से 8। 10/12/2023 को अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। रविवार को शिक्षा विभाग 6 से 8। वहीं 14/12/2023 को प्रधान पद के लिए पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए होगा। 15 दिसंबर को 1 से 5 के सभी विषय समान उर्दू, बांग्ला शिक्षा विभाग अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए। 16/12 को 11 से 12 विषय के लिए पिछड़ा वर्ग या शिक्षा विभाग कल्याण वर्ग या अनुसूचित जन कल्याण वर्ग की ये तारीख निर्धारित कर दी गई है। सीटेट में अब तक 4,56,000 आवेदन आए। तिथि बढ़ी है। 21 जनवरी को 16 शहरों में होगी परीक्षा 16 जनवरी को 16 शहरों में होगी। पटना के अलावा बेगूसराय, बांका, दरभंगा, गया। तो देखिए, केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटेट आवेदन नियुक्ति का असर दिख रहा है। इस बार राज्य के सीटेट के लिए अब तक
1 लाख से ज़्यादा आवेदन भरे गए हैं। सूबे में 4,56,000 आवेदन जमा हुए हैं। दिसंबर 2022 में 3 लाख और जून 2023 में 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने सीटेट के लिए आवेदन किया था। आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर थी, जिससे गुरुवार को विस्तारित कर 27 नवंबर कर दिया गया है। 8वीं तक के शिक्षक बनने के लिए सीटेट होता है। ऐसे में शिक्षक नियुक्ति प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षक बनने के लिए केवल सीटेट विकल्प है। तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया, जो हमने बता दिया है। ठीक है। यूपीपीएससी से जुड़े 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी, अब तक 15,26,328 अभ्यर्थियों ने किया वन टाइम रजिस्ट्रेशन। विभिन्न परीक्षाओं में हो सकेंगे शामिल। तो ओटीआर अनिवार्य होने के बाद सुस्त थी रफ्तार, विज्ञापन के अनुरूप बढ़ने लगे अभ्यर्थी। डेंटल सर्जन के लिए 174 पदों के लिए इंटरव्यू 29 से, निरीक्षक के 9 पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। ये रही आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं। ऐसी खबरों के लिए आप सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचना मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। कल की सूचनाओं के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।